हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट बायोलॉजी घटना चक्र का 2022 का। ठीक है, और जो चैप्टर है वो हमारा क्या चल रहा है, बैक्टीरिया चल रहा है। ये आपके प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स हैं बायोलॉजी के, सेट 16 बैक्टीरिया। क्वेश्चन 61 पे चलते हैं। जीवाणु में पिली सहायक होती है अलैंगिक जनन में, गमन में, वैवाहिक संपर्क में, पराक्रमण में। फिर इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि पिली इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट और ट्रांसडक्शन। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही होता है, कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट, यानी कि वैवाहिक संपर्क में सहायक होती है। ठीक है, पिली जो है बैक्टीरिया के अंदर वो आपके वैवाहिक संपर्क या कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट जब करते हैं तो उसमें हेल्पफुल होती है। इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पिली क्या चीज़ होती है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है पिलिन। ठीक है, इसकी बनी हुई होती है कुछ विशेष प्रकार के पिली जिसे सेक्स पिली कहते हैं। जीवाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल के स्थानांतरण में यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में सहायक होती है, हेल्पफुल होती है। इस प्रकार ये जीवाणुओं में वैवाहिक संपर्क यानी कि कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट स्थापित करते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, पिली जो है एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पिलिन की बनी हुई होती है और कुछ विशेष प्रकार की पिली जिसे सेक्स पिली भी कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। पिली अधिकांशतः यानी कि मैक्सिमम ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, हमने पढ़े थे ना, दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ये ग्राम जो नेगेटिव है उसमें मिल रहे हैं। ठीक है, ये कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर फैले हुए सूक्ष्म दृढ़ तथा वर्तुलाकार यानी कि सिलिंड्रिकल अपेंडेजेस सदृश संरचनाएं टाइप की होती हैं, जैसे कि ऐसे ये सेल वॉल है। ठीक है, इसके बाहर ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाह्य सतह यानी कि आउटर सरफेस पे फैले हुए ये होते हैं। पिली को फिम्बरी भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है जिसे क्या कहा जाता है, फिम्बरी। एक जीवाणु कोशिका में सेक्स पिली की संख्या सामान्यतः 1 से 5 होती है। ठीक है, ये जो इस बात हो रही है, एक बैक्टीरिया की सेल में सेक्स पिली की संख्या जो नंबर्स हैं वो 1 से 5 तक हो सकते हैं। तो हमने ये अच्छे से पढ़ लिया कि ये क्या था। ठीक है, 62 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित बैक्टीरिया में कौन विनाइट्रीकरण से संबंधित है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है सीडोमोनास, फिर है एजोटोबैक्टर, फिर है रोडोस्पाइरलम, फिर है राइजोबियम। देखिए, राइजोबियम जो होता है वो आपका क्या होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ना कि डीनाइट्रिफिकेशन करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से हटता है। ठीक है, एजोटोबैक्टर को भी आप यहाँ से हटा दीजिए और रोडोस्पाइरलम को भी यहाँ से हटा दिए। आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है, सीडोमोनास। ठीक है, सीडोमोनास का क्योंकि पूरा नाम अगर आपको याद हो तो सीडोमोनास का पूरा नाम सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस ही होता है। ठीक है, तो सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस और थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, इनको आप याद रखिएगा, ये क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए जो होता है वो सही होता है। इसको बार बार बोल के याद कर लिएगा, सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, ये दोनों क्या करते हैं, आपके डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में काम होता है इनका। एक बार पढ़ लेते हैं हिंदी में। सभी प्रकार की बद्ध नाइट्रोजन को पुनः चक्रीकरण के लिए गैसीय अवस्था में मुक्त करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। यदि मृदा में नाइट्रेट तथा अमोनिया की अधिकता हो जाती है तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस और थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस इन्हें पुनः चक्रीकरण यानी कि साइक्लिंग कर देते हैं और चक्रीकरण हेतु नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है वो लौट कर आ जाती है। यानी कि नाइट्रेट अथवा अमोनिया की अधिकता जब होती है तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन में बदल के एटमॉस्फेयर में वापस कर देते हैं। पौधे सामान्यतः मृदा से ही नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। यहाँ पे एक और फैक्ट बता रहे हैं कि पौधे जो होते हैं ज़्यादातर मृदा में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है, मतलब एटमॉस्फेयर से मतलब नहीं, जो मृदा से ही नाइट्रोजन और नाइट्रेट के रूप में अपनी जड़ों द्वारा अवशेषित करते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन जो होती है फ्री फॉर्म में होती है वो चेंज हो जाती है आपकी सॉइल में जाके नाइट्रेट के फॉर्म में, और पौधे उसे अपने रूट के थ्रू ले लेते हैं। तो ये आपकी पूरी नाइट्रोजन साइकिल चलती है, इसी को ये बता रहे हैं।
ठीक है, तो हमें यहाँ पे याद रखना होगा सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस एंड थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। और नाइट्रोजन को फिक्स कौन करते हैं, जो नाइट्रोजन का यानी कि स्थिरीकरण कौन करते हैं, ये भी बैक्टीरिया करते हैं आपके। ठीक है, जैसे राइजोबियम होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं वो। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उनका, पढ़ चुके हैं पीछे हम। 63 क्वेश्चन पे आते हैं। पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के कारण होता है मूल गलन, मूल बहुप्रजिता, ट्यूमर निर्माण, ग्रंथिका निर्माण। इन प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स कॉजेज रूट रॉट, रूट प्रोलिफरेशन, ट्यूमर फॉर्मेशन या नोड्यूल्स फॉर्मेशन। तो आपका यहाँ पे सही है रूट प्रोलिफरेशन। ठीक है, यहाँ पे बहुप्रजिता हो जाती है। एग्रोबैक्टीरियम यानी कि राइजोजीन्स मृदा में पाए जाने वाले क्या हैं, जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, जो कुछ डाइकोट्स प्लांट जैसे कि चाय में रेशेदार जड़ रोग यानी कि हेयरी रूट डिसीज उत्पन्न कर देते हैं। बाल सी जड़ों में बाल से निकल आते हैं, हेयरी रूट डिसीज कहलाती है। ये मूसला जड़ों की शाखाओं में मूल बहुप्रजिता यानी कि रूट प्रोलिफरेशन उत्पन्न करके उसे नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स क्या पैदा कर लेते हैं, मूल बहुप्रजिता यानी कि रूट प्रोलिफरेशन पैदा कर देते हैं। नंबर को बढ़ा देते हैं इसको। 64 जीवाणु तथा उनके द्वारा जनित व्याधि के सही जोड़े का चयन करें। ठीक है, मतलब इनमें कौन सा सही है ये चयन करें। माइकोबैक्टीरियम के सामने लिखा है डिप्थीरिया, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम क्या करता है, ट्यूबरक्लोसिस करता है, तो ये आपका गलत हो गया, ये यहाँ से मैच हो रहा है। विब्रियो कॉलेरा, और विब्रियो कॉलेरी क्या करता है, कॉलेरा करता है, तो ट्यूबरक्लोसिस ये भी रॉन्ग है आपका यहाँ पर। फिर कह रहे हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, और ऑप्शन में दे रहे हैं कुत्ता खांसी या हुपिंग कफ, ये गलत है। ट्रैपेनोमा पैलेडम सिफिलिस, ये आपका ऑप्शन सही है। देखिए माइकोबैक्टीरियम के साथ आना चाहिए था ट्यूबरक्लोसिस, विब्रियो कॉलेरी के साथ आना चाहिए था कॉलेरा। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे आपका लेप्रोसिस से आ जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होता है, यानी कि ट्रैपेनोमा पैलेडम रिलेटेड टू सिफिलिस। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होता है। सिफिलिस एक जीवाणु जनित संक्रामक बीमारी है जो प्रायः किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने पर फैलती है। ये बीमारी ट्रिपोनोमा पैलेडम नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है, 65 स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव हैं। ठीक है, यानी कि बिल्कुल स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन सी है, वायरस है, डायटम है, साइनोबैक्टीरिया है या माइकोप्लाज्मा है। देखिए डायटम नहीं हो सकते, वायरसेस नहीं होते, आपको पता है। साइनोबैक्टीरिया आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ये भी नहीं हो सकते। लेकिन ये जो माइकोप्लाज्मा है ना, ये ऐसी है जो कि फ्री लिविंग रहती है और सूक्ष्मतम यानी कि सबसे ज़्यादा छोटी है। ठीक है, इसकी डिटेल कर लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होता है, माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम यानी कि 0.1 to 0.25 माइक्रोमीटर स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जीव है। इसे PPLO यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट सुन लीजिए कि लुइस पास्चर जो थे उन्होंने PPLO इनको नाम दिया। ठीक है, PPLO नाम दिया लुइस पास्चर ने, और आपके नोकार्ट रॉक्स ने इसे शुद्ध रूप से प्राप्त किया था। नोवाक ने इसे माइकोप्लाज्मा कहा। ठीक है, नोवाक ने इसको टर्म दिया माइकोप्लाज्मा, लुइस पास्चर ने PPLO कहा, नोकार्ड और रॉक्स ने इसे शुद्ध रूप में प्राप्त किया। वर्ष 1966 में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ने इसे बैक्टीरिया से अलग मॉलिक्यूल्स वर्ग में रखा, जिनके अंतर्गत दो वंश माइकोप्लाज्मा तथा एकोली प्लाज्मा आते हैं। माइकोप्लाज्मा मृतोपजीवी, परजीवी या रोगजनक होते हैं। तो याद रखिए माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, मृतोपजीवी, परजीवी और रोगजनक तीनों हो सकते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, माइकोप्लाज्मा की फुल डिटेल यहाँ पर हमें मिल गई है। क्वेश्चन 66 स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमें दिए गए। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, एस ग्रीसियस, फिर आपका एस ओरोफेसियंस, फिर आपका है एस रिमोसस, फिर आपका है एस फ्रेडी। ठीक है, एस फ्रेडी, तो इसका ऑप्शन ए जो है यानी कि एस ग्रीसियस सही है। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे मिलती है, एस ग्रीसियस से मिलती है।
अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? वॉक्समैन ने की थी, जिन्हें उस पर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। उन्होंने ये एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से नामक जीवाणु से प्राप्त की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत ही कॉमन है, इसे किसने खोज की? वॉक्समैन ने की। किस बैक्टीरिया के थ्रू की? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस के थ्रू की। ये एक बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस ग्राम पॉजिटिव प्रकार का जीवाणु है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, सबसे पहली बात कि एंटीबायोटिक है ये। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, हमें बात पता है किससे मिल रही है? एक बैक्टीरिया से मिल रही है। किस तरह का बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। नाम क्या है? एस ग्रेसियस। ठीक है, ये याद रखना है, एस ग्रेसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से ये हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन मिल रही है। किसने ने इसकी खोज की? वॉक्समैन ने इसको खोज की, जिससे इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ठीक है, ये क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन 67, स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया टीजीटी में आपका। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। 68, स्ट्रेप्टोमाइसिस रोमोसस से मिलता है। क्या मिलता है इसमें से? क्लोरोमाइसिन मिलती है, टेरामाइसिन मिलती है, एरिथ्रोमाइसिन मिलती है, या ऑरियोमाइसिन मिलती है। तो हमें ऑप्शन बी यहाँ पे मिला है, राइट है, टेरामाइसिन मिलती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से हमें टेरामाइसिन मिलती है, याद रखिए इसको। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से हमें टेरामाइसिन मिलती है, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफियंस से हमें ऑरियोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से क्लोरोमाइसिटिन नामक एंटीबायोटिक मिलती है। सबका इन्होंने डिटेल बता दी है कि सबसे पहले अगर बात करें क्लोरो की, यानी कि क्लोरोमाइसिटिन की बात करें, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से मिल रही है। ठीक है, टेरामाइन की बात करें तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस किससे मिल रही है? रेमोसस से मिल रही है। ठीक है, फिर और इन्होंने यहाँ पे बताया था, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस है ना से ऑरियोमाइसिन मिल रही है, ये वाली। तो ये याद रखिएगा, ऑरियोमाइसिन हमें किससे मिल रही है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस से मिल गई है। ठीक है, पूरे नाम याद होंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 69, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, विषाणु हैं जो कि नील हरित शैवालों को संक्रमित कर देते हैं। विषाणु तो बिल्कुल ही भी नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। साइनोफाइसी वर्ग के सदस्य हैं जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, तो नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं ये। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। स्वपोषी प्रोकैरियोट हैं, ठीक है, जिनमें विशिष्ट नील हरित रंजक पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये प्रोकैरियोट्स हैं, आपके मोनेरा में आते हैं और स्वपोषी हैं, और इनमें स्पेशल टाइप का पिगमेंट होता है। तो हमें यहीं पे सी ऑप्शन मिल जाता है। 4 दे रहे थे, जीवाणु जो कि साइनोफाइसिन शैवालों को संक्रमित कर देते हैं। नहीं, बैक्टीरिया तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। तो आप इंग्लिश में देख लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक प्रोकैरियोट्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लू ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, इसको डिटेल कर लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार के प्रकाश संश्लेषी स्वपेशी जीव हैं। भाई, वो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, तभी वो क्या है? ऑटोट्रोपिक है। इनमें मोनेरा जगत में जीवाणुओं के साथ रखा गया है, क्योंकि इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इसके साथ साथ इसमें क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त फाइकोमाइसिन नामक पिगमेंट भी होता है। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, क्योंकि इन्हें ब्लू ग्रीन कलर मिल जाता है। ठीक है, किसकी वजह से? पिगमेंट और क्लोरोफिल, पिगमेंट फाइकोसाइनिन की वजह से और क्लोरोफिल ए की वजह से। ठीक है, तो ये आपको बात अच्छे से साइनोबैक्टीरिया के बारे में याद रखना है। 70, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण दिए गए निम्न सभी शैवालों में से किसमें पाया जाता है? ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करने की बात हो रही है। प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन विच एल्गी? साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइटा। तो देखिए, साइनोफाइटा में मिलता है आपको, तो पहला आपका ऑप्शन यहीं पे सही होता है, साइनोफाइटा। इसका डिटेल यहाँ पे कर रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर एक प्रकार के सूक्ष्म जीव यथा जीवाणु एवं नीली हरी शैवाल यानी कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जो भूमि की उर्वरता शक्ति को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया द्वारा बढ़ाते हैं। ठीक है, शैवालों के विभिन्न वर्गों में केवल साइनोफाइसी वर्ग, सिर्फ साइनोफाइसी की बात की जा रही है, एल्गी में सिर्फ साइनोफाइसी वर्ग के कुछ सदस्यों में ये गुण पाया जाता है। नीली हरी शैवाल के सदस्यों द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन को 2 तरह से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे यही बात हो गई, साइनोफाइसी वर्ग।
फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए कि नाइट्रोजन फिक्स करने का गुण दिए गए निम्न सभी शैवालों में से किस में मिलता है। तो क्लोरोफाइटा भी एल्गी है, लेकिन नहीं, फियोफाइटा, रोडोफाइटा किसी में नहीं है, सिर्फ साइनोफाइटा के अंदर आ रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो साइनोफाइसी वर्ग के कुछ सदस्य जो होते हैं वो स्थिरीकरण करते हैं और वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट पढ़ लेते हैं, एजोला एनाबीना सिम्बियोसिस देखने को मिलती है। एजोला क्या है, एक फर्न का नाम है, और एनाबीना आपका क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो बात करते हैं एजोला तीव्रता से, साइनोबैक्टीरिया है आपका। एजोला तीव्रता से बढ़ने वाला एक प्लावी फर्न है। एनाबीना नामक साइनोबैक्टीरिया एजोला की पत्तियों की गुहाओं में पाया जाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके पत्ती की गुहा में स्रावित कर देता है। ठीक है, ए पिन्नेटा, ठीक है, चावल के लिए एक प्रमुख उर्वरक है। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है कि किस तरह से एजोला एनाबीना सिम्बियोसिस हमें देखने को मिली, जो कि फर्न और आपके ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया में थी, एनाबीना। सेकेंड की बात करें, फ्री साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ साइनोबैक्टीरिया मृदा या जल से स्वतंत्रता पूर्वक रहकर रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, कुछ सिम्बियोसिस करते हैं। ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो फ्री करते हैं, फ्री हो के फिक्स करते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। एनाबीना, नोस्टॉक, ओलिसेरा इसके मुख्य उदाहरण हैं। ठीक है, नोस्टॉक, एनाबीना और ओलिसेरा इसके मुख्य उदाहरण हैं, जो कि फ्री रहकर, फ्री लिविंग होने के साथ नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और कुछ जो होते हैं वो सिम्बियोसिस शो करते हैं एक साथ और फिर उसको नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।